चाहे शरीर को जितना भी आभूषणों से सजा दिया जाए, लेकिन केवल कपड़ा हटा दिया जाए, किसी भी नारी को, किसी भी स्त्री को आभूषण से सजा दीजिए और वस्त्र हटा दीजिए तो सारा आभूषण बेकार हो जाए। वैसे ही मानव के जीवन में यश, प्रतिष्ठा, वैभव, कविता, काव्य, कला सब कुछ प्राप्त हो जाए, अब भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान से बड़े बड़े तो सब बेकार हो। हनुमान जी यही बात लंका में राम को समझाए थे। बस नहीं शोभ सुरारी सब भूषण भूषण से हृदयंग सजाए विश्वास भूषण से परीक्षित महाराज के सामने कलयुग हाथ जोड़कर ठाड़े, कोई गौरव से गुजरने देता है कि क्या टांग रहे, हे वृषभदेव आप कौन हैं? वो भरत जी मैं तो धर्म, सतयुग में हमारा चारों चरण सही है, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। सत्य, पवित्रता, अहिंसा और दान ये धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में केवल दाने रह जाए थे, न सत्य रह जाए थे, न पवित्रता रह जाए थे, न अहिंसा रह जाए थे। केवल दान के बल पर में धर्म टिक गया। कलयुग के परीक्षित 4 स्थान पर रह के आदेश देते, जहां लोग जुआ खेली है, जहां लोग मदिरा पान करी है, जहां लोग वेश्यावृत्ति करी है और जहां हिंसा के कारण। कलयुग के महाराज ये चारों स्थान तो पवित्र है, एक स्थान तो पवित्र दिया, एक स्थान कलयुग अपना मन से लेके सोना में बास। परीक्षित लौट का राजधानी ऐलान जबकि संपन्न में रहे, अपना पूर्वज के खजाना खोल के देखते कि हमारे बाप दादा हमारा की छोड़ की रखना। कोई खजाना में एक सुंदर मुकुट भेटलन परीक्षित, हीरा जवाहरात सजर, ये मुकुट जरासंध के माथा के थे। लेकिन भगवान कृष्ण जरासंध मगध के राजा थे, बड़ा अत्याचारी राजा था। जरासंध के भीम के द्वारा वध कर थी, तो राजोग्रा पुत्र के वापस कर दी थी, लेकिन मुकुट भीम अपना भाई के वास्ते दे। जखन युधिष्ठिर के पता लगल कि ये मुकुट अन्यायी राजा के, वो मुकुट के
फेंक करके भीम के आदेश करके कि नदी में जाकर फेंक दिए, मुकुट नहीं चाहिए हमें। अर्थात जीवन में अन्याय से उपार्जित धन में रखवाते हैं। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी जल्दी विनाश हो जाए। बहुत ज्यादा चले तो 3 पुस्त चले, नहीं तो 3 साल 3 मास में 3 दिन में समाप्त हो जाए। द्रभगो महाराज की संपत्ति 3 ही पुस्त में हमका संपत्ति के विनाश होने शुरू हुए। कम अन्यायी नहीं लिखे लोग। तो हम राजा गार्जियन वर्ग माता पिता अपना संतान के वास्ते सोचे थे कि हम अपना बाल बच्चा ने कते जमा कर दियो, कते जमीन खरीद दियो, कते बैंक बैलेंस कर दियो, सब प्रकार से मतलब माँ बाप एक सोचल कि हमारा बाल बच्चा के कुछ नहीं कर पड़ा, हाथ पर हाथ धर बैसल है। कभी ऐसी कहते हैं कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, अपूत कपूत क्यों धन संचिए। यदि पुत्र अहाँ के योग्य वो धन कमा ले, आ पुत्र यदि नालायक है अहाँ के कमायल धन के गवा दे, भोग दे, मजरा मांस में बाहर। तय गार्जियन वर्ग के संतान के वास्ते धनक चिंता नहीं करवा चाहिए, संस्कार बनावे की चिंता करवा। यदि यहाँ अपना संतान में सुंदर संस्कार हुए, वो उपार्जन करे, आ संस्कार हटा कर केवल धन दो के देवे, वो तुरंत बर्बाद। आई परीक्षित वो भीमसेन जो मुकुट से इतने लालच मिले कि मुकुट फेंकन के नहीं, वो चुरा के खजाना वह मुकुट धारण कर परीक्षित गेला शिकार के वास्ते भाद्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन जंगल में बड़ा जोर से भूख प्यास लगी। राजा के बगल में एक आश्रम रहे सभी ऋषि के, वही आश्रम में जाकर राजा पैन मंगल गए। आश्रम में क्यों रहे नहीं, एक तो महात्मा जी रखे जो खून के समाधि लगे रखे सभी ऋषि, दूबे तीन परीक्षित जोर जोर सामान लगे, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अंत में परीक्षित के इतने गुस्सा है, बगल में एक मौरल सांप रहे, धनुष के नोक से सांप उठाकर वही ऋषि के गर्दन में पहना गला में रह गए। परीक्षित चलिए अपन राजधानी हस्तिनापुर। समीक ऋषि के बालक ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि वो आश्रम में इलाज करके पिता के गला में सांप, कोनो बालक होगा बता देते कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में सांप डाला है। नौजवान बुद्धि बिना सोचने विचारने श्रृंगी ऋषि जौन लोगों मंत्र बढ़कर राजा परीक्षित की सांप यदि लक्षित मर्यादम दक्षको सप्तमेहनी दक्षक स्मः कुलांगारः मया तत्र प्रचोदित। श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित के साथ लिखे, महाराज तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी, बिना अपराध के मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मैं तुम्हें सांप देता हूँ, यही सांप तेरे लिए काल बन जाएगा, ये तक्षक बन जाएगा और 7वें दिन तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि के पता लग रहा कि हमारे पुत्र राजा परीक्षित के साथ बदलते हैं, बड़ा नाराज दिल अपना पुत्र पर नादान कि तुमने क्या किया। अरे राजा ने कोई अपराध नहीं किया है, राजा के माथे पे कैलू सवार था और ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। जब तक ये राजा धरती पर है तभी तक धर्म है, वरना ये धरती अनाथ हो जाए। गरीबों की कमजोरों की सहायता करने वाला कोई नहीं रहेगा। तुमने धरती को अनाथ कर दिया नादान। ब्राह्मण तपस्या करते हैं दूसरों को शाप देने के लिए नहीं, ब्राह्मण तपस्या करते हैं सृष्टि का कल्याण करने के लिए।
तुरंत विद्यार्थी जो पठौनी राजा परीक्षित के सावधान करवा के लिए परीक्षित जखने मुकुट सर से उतारी के रखा कलयुग के प्रभाव मिलन परीक्षित जमीन आसमान से जमीन पर खसला परीक्षित के लग रहा कि हमारा जीवन में कोनो दुर्घटना होगा बड़ा इतनी बड़ा गलत कार्य हम करना खो दे रहा एक तपस्वी ब्राह्मण के गर्दन में सांप फंस जाए मरण सांप तब तक मैं समीक ऋषि के शिष्य करके महाराज आप सावधान हो जाइए ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी सांप काटने से प्रधान हो ही देव ऋषि माना जवान से निकलन बात और कमान से निकलन तीर वापस नहीं हुई परीक्षित तुरंत अपन पुत्र जन्मे जय के सिंहासन पर बैठा दुनिया की ममता आसक्ति सब त्याग कर चल गया गंगा के किनारे समाधि लगाकर बैठा मृत्यु सब आदमी के माथा पर बैठे नहीं अपना मुट्ठी में केस पकड़ने सब के बहुत आदमी मुझे तो हम केस मुड़े नहीं थी हमर पकड़त कर थी तो ठीक है कि ठीक है वो छोड़ा कबीरा गर्भ ने कीजिए काल रहे कर देश न जाने कि हमारी है क्या घर क्या परदेश ये बात हमेशा याद रखो कि काल मृत्यु हमारा माथ पर बैसल है हमारे केस पकड़ ले मुट्ठी में कखनो उठा सके भजन करवा चाहिए परमात्मा से प्रीति करवा चाहिए परमात्मा के स्मरण रखवा चाहिए चलई फिरई देखई वैसे सुधई अखन हम कभी काल पहले सुनो कि कलयुग में केवल प्रभु के नाम कीर्तन के सबसे ज्यादा नहीं में पाई लगे छे में गौरी लगे छे दुर्लभम भगवान नाम रेवा जब स्वर्तनी भगवान के नाम जते तक में तते है जीव अपना पास में तो जब तक भैया उतनी भगवान के नाम लेते रहो दूसर की निंदा कर कोई निंदा नहीं उकरा घर में गदे मिलसे उकरा घर में रोटी बनने की भात बनने ऐसे की ले बोले अपना ले सोचू अपन विषय में सोचू भागवत में पहले मना कर दिया कि अन्य से गुण दोष चिंतन भास भक्त्वा सेवा कथा रसमहो विक्राम विवस्व दूसर की निंदा पर कोई नहीं करवा चाहिए अपन चरित्र सुधारवा चाहिए भगवान के भजन करवा चाहिए और समय मिला तो सत्संग के त्याग भी करवा चाहिए सत्संग करवा परीक्षित महाराज गंगा के किनारे समाधि लगा दे खबर बिजली के समान चारों तरफ फैल गए पूरा देश की ज्ञानी ध्यानी नागा गिरवानी संत महात्मा सब आगे खटाखट भीड़ भर गए परीक्षित सबसे चिल्ला खिला कर पूछलो कि हे महात्मागण हे मनीषीगण आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं आप हमें बताइए कि हमें शादी भी देना है और अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है अभी तक जो भी जीवन जिया स्वराज के लिए स्वराज के लिए प्रजा के लिए कुटुंब परिवार के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं किया अब वहां सबसे यदि पूछा जाए यदि श्रद्धालु सब बैठे थी अहा यदि जिंदगी अपना लेल की परिवार लेल की बाल बच्चा लेल की संसार में से कहो जो विचार भाई का जवाब देगा कि अपना लेल किस नहीं के लिए एक तक ये करे से परिवार में समाज में अपन खाता नहीं खुल अपन कल्याण के वास्ते धर्मक पूंजी जमा नहीं हो रहा है और समय लग जा रहा है कहीं भजन सुने में भी यही पहले दिन की आएगा जब ये बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा परीक्षित के सांप काट के कन मरी जाता मृत्यु हो जाता रही बात की चिंता नहीं था परीक्षित के यही बात की चिंता है कि एखन तक हम इतने असावधान से रहो अपना लिए कुछ नहीं कर सकता हो सब दिन से दुनिया गाड़ी में लागल रहना
अब 7 दिन में हम की कलियो जो हमरा धरती पर नहीं आवा पड़ा। धरती पर बेर बेर एनाय कुंडम जन्नम कुंडम मरणम कुंडम जननी जठरे से ना बेर बेर मैं के घर में एनाय जन्म ललाई नल के कुंड में गिनाय 84 लाख में चक्कर लगना इतनी बात नहीं थी। तो भगवान से निवेदन करूं कि एहन कोनो संत के दर्शन हुआ और ढंग से भागवत कथा सुनी अपन जीवन के व्यवहार के ना बदलनी, भगवान के चरण में शोभनी, भगवान से प्रेम गौरी, भगवान के अपन मित्र बना ली, भगवान के अपन प्रेमी बना ली कि हमारा पुनः संसार में नहीं आवा बरत जो भगवान कृपा करता। तो परीक्षित पूछन बार बार ऋषि मुनि के जो जवाबे नहीं थे 100 मौन पर धारण के सर झुके में शोक सभा मना रहे थे। अंत में परीक्षित अंतर्मुखी हो गया और भगवान से पुकार रहे। भगवान कृष्ण साहबा के बिहारी से कि हे माता बिहारी, आप किसी ऐसे संत को भेजिए, निर्मल संत को, जो हमें सही मार्गदर्शन कर सके और 7 ही दिनों में मेरा कल्याण कर सके। कि संत दर्श जीव पातक डरही, बिना संत के दर्शन से जीवन का कल्याण संभव नहीं है। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण से पुकार रहे थे, हे बांके बिहारी गिरधारी, भजन के माध्यम से सफल हो। फिर चलो हम सब कथा में आवाज बदला करो। बोलो श्री राधे राधे श्री राधे। बोलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो यार तुम्हारे चरणों में। वर मधुसूदन बनवारी हो यार तुम्हारे चरणों में। वर मधुसूदन बनवारी हो
हे बाकी तिहारी तिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भगवान से निवेदन करती उत्तरा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अदृक्षगामकवानो नमृक्षः अलिक्षलिङ्गहरिजनावतुष्टः मृतैस्त्रिवादो अवधूतवेशः। सुखदेव जी की चर्चा के लिए जो 16 साल राय के घर में रह रही थी और जन्म लेके जंगल के रास्ता पकड़ थी, ये अपना पिता से भागवत करा, ये महादेव के अवतार से सुखदेव जी परीक्षित की प्रार्थना पर रमता जोगी पाता पानी सुखदेव जी अचानक प्रकट हो गए और सभा में जगह बड़का बड़का ध्यानी ध्यानी होकर पिता व्यास जी से हो गई सती सभा में। सुखदेव जी के ऊपर मात्र 16 साल के 16 साल के जवान साथी जितने सुखदेव जी सभा में की 100 ठाड़ वाल की ऊपर जयकारा लगा वाल की बोल सुखदेव भगवान की जय। सभी राधे भाजपा के प्रसंग बाबा एक टावर 50 में भाजपा पुरस्कार प्रदान के लिए उनकी एक बड़ी जोरदार ताली बजाइए सब। सुखदेव जी ने स्वागत करने करी किया तो भागवत कथा सुखदेव जी कही थी दूसरे के अधिकारी नहीं थे। हम सब जबकि सुबह नहीं थी तो उनके साथ कृपा प्राप्त करो आशीर्वाद प्राप्त करो सुबह जी कि सुखदेव तुम्हारी जय हो सुखदेव तुम्हारी जय हो सुखदेव तुम्हारी जय हो सुखदेव तुम्हारी जय हो व्यासदेव तुम्हारी जय हो व्यासदेव तुम्हारी जय हो ओ अग्नि सुखदेव
जी मंच पर आसीन भेला सब ऋषि मुनि उनका अभिवादन करके स्वागत करके राजा परीक्षित चरण धोकर पूजा करके और मस्तक झुकाकर सुखदेव जी के सामने बैसे रखे। भागवत की कथा मनोरंजन के विषय नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मरंजन के विषय से, ज्ञान के विषय से, मानव के कल्याण मनोरंजन से नहीं हो। मनोरंजन तो भोजन में जना चटनी के महत्व से तत्व महत्व मनोरंजन जैसे, लेकिन बिना ज्ञान से मनुष्य के कल्याण संभव नहीं है। तो जीवन में प्रयास करी कि गंभीरता से ज्ञान ग्रहण करी, कोई ज्ञान के जीवन में उपयोग का भवसागर से बेड़ा पार करी। दुनिया के सम्राट केवल भारतवर्ष के नहीं, एकाद छत्रम जगतः प्रभुत्वम, विश्व में जिनकर शासन चले, जिनकर नाम चक्रवर्ती सम्राट है से परीक्षित आए। परीक्षित के वो परीक्षित आए सुखदेव जी के सामने चरण में माथा टेक कर आंख आंसू बहा उन सुखदेव जी जिनका शरीर पर कपड़ों नहीं थे, दिगंबर वेश में थे, लंगोटी मात्र भरी नहीं थे, लंबा जटा, लंबा भुजा, श्याम वर्ण, 16 साल की उम्र, जवान साधु। उनका में हम पूर्ण दिव्य गुण से, पूर्ण दिव्यता से कि विश्व के सम्राट, बड़का बड़का देश की ज्ञानी ध्यानी सब टकटकी लगा कर उनके तरफ देख रहे सके कि सुखदेव जी की बाई की बजरा वो परमसंत परमहंस थे। और परीक्षित महाराज के मन में जो अखन तक भय लागल है कि साप कटला से 7वां दिन हमर मृत्यु है, वो मुस्कुरा लगन खिलखिला कर सकते। सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़कर पूछल कि श्रीमद् भागवत के पहले प्रश्न है, इतनी भागवत कथा शुरू होता है। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य जगत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किम श्रोतव्यम किम जाप्यम किम स्मर्तव्यम निर्विप्रमा, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए मरने वाले को? सुखदेव जी परीक्षित के बड़ी प्रशंसा करते हैं। हेलो हेलो कहीं में और राखन पर सुखदेव जी परीक्षित की प्रशंसा करते कि बड़ी याद है छते प्रश्न दो लोग आत्मविद संविद मनसाम श्रोतव्यादि। दखने परीक्षित पूछेगी कि गुरुदेव मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते कि महाराज परीक्षित, आहा के प्रश्न अति उत्तम, आत्मविद आत्म तत्व संयुक्त ही प्रश्न है। श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम शक्ति सहस्र है। मानव के जीवन में सुनवा के लिए, सोचवा के लिए, विचारवा के लिए एक गुण में हजारों विशेष है। जो भागवत के मूल पहला प्रश्न नहीं समझ में आया तो कथो समझ में नहीं आया। कई पर कहीं ध्यान दिया कि परीक्षित की कुछ अंके सुखदेव जी से कि मरो वाला मनुष्य की करवा चाहिए। तो जे सब नहीं मरो वाली छथी से उठ के चल गई थी, मरो वाली सब कथा में बैसल थे। हम कहते आदमी बैसल छी कहीं हाथ उठाओ तो के नहीं मरो वाली छी, नहीं मरो वाली हाथ उठाओ, मरो वाली नहीं। कहते आदमी के हाथ उठा लगे लेकिन खस पड़ ले
ये बात में बुझना चले कि हम मरबे ना करो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग भरी, एक सिंहासन जरी करे एक बधी गंजी। धरती पर ये जन्म ले लगा उनका मरही था करते अर्थात मरो वाला सब है। सुखदेव जी कहते कि महाराज परीक्षित संसार में तो मरो वाला सब है, क्यों नहीं है कि नहीं मर। दूसरा बात कहाँ पूछ रहा हूँ कि मनुष्य के की सोचना चाहिए, की विचारना चाहिए। तो सोचो के लिए हजारों विषय है। कहीं बिस्तर पर बेच कर जगह नामों से विचारे कि भाई जगह कैसे निन्यानवे को फेंकी कि काज भ जाए तो काज भ जाए। ये माया बड़ा विचित्र से न काज हमें को चुटकुला सुने में नहीं कि बुझिया करके के बाछी झाड़ू चुने जाइए और हो काल में झाड़ू के चिंता। तो प्रहलाद जी के लेवल एक वैकुंठ सब इमाम है। प्रहलाद जी की कथा हम सुना, हम कहिया सुना सेवाई नहीं बताए तो विमान है। तो प्रहलाद जी कहते भगवान के पार्षद से कि हम असगर हमारा मोहल्ला में एकदम बूढ़ छथिन बूढ़ी जो बिस्तर पर में घिसियोर करे छथिन उनका लो ली साथ में। तो पार्षद करके जाओ बूढ़ी माता के लो लियो। तो प्रहलाद जी बूढ़ी माता के पास गई थी करके बूढ़ी माता गोल रही थी नीचे रहू बउआ कहूँ कहूँ केना है ना आ तो बेगुन सभी मान आ गए अहाँ के लिए एक सीट खाली रखने से चलो बेगुन कहीं घिसियोर दिया कर दीजिए संसार में। तो बूढ़ी की कहते से सुनियो बउआ अहाँ तो ठीके कहे थी लेकिन पोती के बियाह ठीक मिलते चाहिए दिन के बाद बियाह है तो कभी एक दूसरा गीत नाच गाय पोती के बियाह में तखन विमान पर चलो। प्रहलाद जी करके ना विमान पे 2 घंटा नहीं रुका चलो कहते चलो नहीं तो पोती के बियाह में गीत गबैत रहो। अब तो जा दियो विमान के फिर बाद में बुझे ई भगवान के माया कदे खराब है कि बेकुंठों के नहीं तो छोड़ दे के संसार में गीत गया चुमान गया आ गीत चुमान ठीक है। आप बताओ ये मागत ठुमका के मैं से की खे भागवली खरीदे से हो तो भोगो पड़त है जते जल्दी हुआ इस संसार में जो ममता है सुखदेव जी कहते तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर है श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य हर प्रकार से मनुष्य के परमात्मा के स्मरण करवा चाहिए, परमात्मा के विषय में सोचना चाहिए, परमात्मा के नाम के भजन करवा चाहिए और परमात्मा की लीला की कथा श्रवण करना। यह जीवन में सत्य बात। भागवत धर्म है केकरा कही छे? भागवत धर्म ओकरा कही छे जे कुमारी कन्या माय बाप के खानदान के कहे छे ना आ बियाह भ गए तो दूसर खानदान में चल गए जखने बियाह काल में कन्यादान होई छे तो गोत्र बदल जाय छे ओई वंश ओई वंश में चल जाय छे। तो कुमारी कन्या के बियाह भ गए तो चल गए सासुर। अब एक का दुल्हा से बियाह भेले तो सासुर में ओकरा क्यों ससुर लगे छे क्यों सास लगे छे क्यों ननद लगे छे क्यों जेठानी लगे छे कई प्रकार से अनेकों संबंध हो जाए थे। वो दुल्हन सासुर गेला के बाद सबके सेवा करिए सास के ससुर के ननद के देवर के भैंसुर की सबकी सेवा। लेकिन अपना दुल्हा के बिसरई है कि एक बेर ब्याह में जो परिचय भोगले दुल्हा से जो वर्षों के बाद दुल्हा है तो अपना दुल्हा के चिन्ह जाए अपना दुल्हा के हमेशा याद रखे की ड्यूटी। तो जेना परिवार में सबके सेवा करे कोनो दुल्ही अपना पति के नहीं बिसरे तैना संसार रूपी परिवार में
सब धर्म कर्तव्य के पालन करे परमपिता परमेश्वर उन्हीं के पति थे, तिनका नहीं बिसरक चाहिए। तो जना भगवान राखत जना रही, लेकिन हुनकर नाम नहीं बिसरी, हुनकर नाम लेत रही। सीताराम सीताराम। देखो जी के प्यारा सा भजन कि राम नाम लई के संसार में कार्य करेगी रही, भगवान के नहीं बिसरी। श्री राधे आवाज तो नहीं करा दियो। श्री राधे बोल श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा काहे वीर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा काहे वीर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा आगे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा आगे रहिए। लाभ सहिए, जाहि विधि तेरा काहे वीर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा काहे वीर रहिए। Thank you.
परीक्षित सुखदेव जी से पूछेंगे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहेंगे कि तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्य स्मृतव्य इंद्रभीम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाली। सुखदेव जी कहेंगे परीक्षित जी महाराज, तुम्हें इस बात का डर है कि 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे होगा, 7 ही दिन देना है। तो सूर्यवंश में एक राजा खटवांग नाम का राजा हुआ। तो राजा खटवांग के मात्र 48 मिनट पहले पता लग रही कि हम मर जाएंगे। 48 मिनट पहले वो अपन ध्यान भगवान के चरण में सौंप कर भगवान के स्मरण में रहेंगे, होकर उद्धार होगा। तो सुखदेव जी कहते कि अहाँ के पास तो 7 दिन यहाँ चिंता किया करी थी, हम अहाँ की भागवत कथा सुनावे थी, 7 दिन में उद्धार हो जाए, चिंता नहीं करो। सुखदेव जी निर्णय लेकिन भागवत कथा सुनावा के और लिखा लोग सब बैठन बैसल सब प्रकार को। अब कहीं विचारिए हो कि एक राजा के 7वां दिन सांप कटने की मृत्यु है। तो सांप कटला से मृत्यु है, कई राजा के सुखदेव जी कई दिन भागवत सुनावे जी। और समाज में की है कि सांप सब बच्चों के एग्जाम में लोग नहीं गया, जो सांप काटते थे तो हॉस्पिटल हो जाते, डॉक्टर के बजे थे। अजय चक्रवर्ती सम्राट से की ओकरा ले सब इंतजाम नहीं चले है, सबकी चले के बादो सुखदेव जी के आत्मर मजबूत लेकिन हम आगे भागवत कथा को उद्धार करो। अले कि परीक्षित के मन में वो जन सकिन कि ऋषि के साथ व्यर्थ नहीं जाए, हमारा सांप कटबे कर मृत्यु हो गया। क्या मृत्यु से मनुष्य के जड़ाए के नहीं चाहिए, मृत्यु से बचहो के प्रयास करो से हो नहीं कर सकते। मृत्यु तो वो ध्रुव सकते थे, अहाँ जब जब तक यहाँ क्यों माने वो छोड़त नहीं, ओकरा से क्यों नहीं कर सकते। वो काल से काल के गाल में सबके समय के से एक नहीं। मैं परीक्षित मृत्यु से बचे के प्रयास में नहीं लगन थी, हमर मृत्यु बढ़िया के नाम हुआ मौरा काल में भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दूत हमारा लो जाके विमान लो जाए, कई प्रयास में लगेगी। यह नहीं कि मौरा काल में जब दूत आया गर्दन में फांस लगा कर घसिया कर लोगे, बेतरनी लोगे, बाल पर लोगे, वो कते कष्ट दिलक नरक बन लोगे, तो ये कष्ट नहीं होगा, कई प्रयास में लगवा चाहिए सबके। उस समय में स्वर्ग सौ देवता सब अमृत लोगे, लेकिन अमृत करस लोग सुखदेव जी के कहते कि महाराज एवं विद्मयो जातो सुधाराजो प्रतीयता प्रापश्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवताम। सुखदेव जी महाराज हम राजा परीक्षित के अमृत पियाले छिए, हमरा भागवत दो दियो, कते सुंदर बात सही कहो। हम आके तुरंत दौड़ के लूटी लेवे अमृत के, भागवत के लगी। सुखदेव परीक्षित करके नहीं नहीं गुरुदेव हमरा अमृत नहीं चाहिए, हमरा भागवत चाहिए। अमृत की करे छे लोग के अमर बना दे छे बिना सो, आ भागवत की करे छे कि लोग के संसार में आवागमन शुरू हो। पुण्यम जन्म पुण्यम कर्तव्य के मैं के घर में मेल मेरावो पड़े छे, भागवत में सुरक्षा करे छे, भागवत भगवान से मिलावे छे, भागवत गोविंद के चरण से जीव आत्मा के जोड़ दे छे। इसीलिए परीक्षित ने कहा कि हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें कथामृत चाहिए, हमें भागवतामृत चाहिए। देवदासो अमृत लोग चले गए। सुखदेव जी निर्णय लेने कथा सुनावे और परीक्षित द्वारा सावधान भरको बाकी गते ऋषि मुनि सब आए थे।
सब नतमस्तक भगव सुखदेव जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवतामृत रसामृत के पान करवा के लिए एकदम तैयार से सावधान श्रोता बनकर सुखदेव जी सोचला एहन कौन कथा राजा की सुनाई जाए कि हिनकर ध्यान इधर उधर मेला ठेला में नहीं घूम भटक लगा। हिनकर ध्यान भगवान के चरण में लाई गया है। पहले तो ब्रह्मांड तक कथा सुनावत आते, ब्रह्मांड में 24 तत्व से कथा सुनावत आते, लेकिन जखन परीक्षित के ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा था तो तुरंत संत के चरित्र सुनावल। परीक्षितों आग्रह करके सुखदेव जी से गुरुदेव महाभारत में संत विदुर के चरित्र बड़ा आदरणीय माना। हमरा संत विदुर के घर भगवान के नाय से सुना परीक्षित की कथा सुनावित कर महाराज। अवसर पाकर के विदुर जी एक बेर गिरथिन धृतराष्ट्र बल्कि महाराज अहाँ आँख से आन्हर सी है कि बुद्धियो अहाँ के समाप्त हो गए, बुद्धि में मोतिया बिल हो गई, जहाँ के उचित अनुचित दिखाई नहीं दिया। अहाँ के बेटा एक अन्याय कर रहा है, अहाँ राजा से यहाँ अपना बेटा पर अंकुश लगेबे है। दुर्योधन अहाँ के एक अत्याचार कर रहा है, विदुर जी धृतराष्ट्र के एकांत में कही रह सकते। ये एहन नहीं हुआ कि 100 पुत्र अहाँ के केहू साधु करऽ वाला नहीं बचा। अहाँ के पुत्र पाप रास्ता पर चल रहा है। विदुर जी घोड़ी के कहते कि 4 तरह के पुत्र होय छे, एकटा सेवक पुत्र, एकटा मित्र पुत्र, एकटा शत्रु पुत्र, एकटा ऋणानुबंधी पुत्र। यदि यहाँ कोनो महाजन के कर्जा बचा के मर गए, अगला जन्म में महाजन अहाँ के बेटा बन गया, वो कर्जा सुन के चल गलक। हम एक सत्य घटना सुनावे छी। बनारस के अंदर एक साधु बेला आश्रम थे, जे आदमी ये रहे साधु बेला आश्रम महंत जी छथिन। अब तो शरीर जाए महंत जी बड़ा संत प्रवचन करे। तो श्रोता सब करके महंत जी के जहाँ गृहस्थी से साधु के नाम हो गई, एक दिन वह कथा सुना। तो महंत जी करके वो कथा हम नहीं सुना, वो कथा जो हम सुना अहाँ सबके आदर दृष्टि से हमरा देखे से घृणा हो जाए, तैयो लोग सब करके नहीं यहाँ सुनाओ। तो साधु बेला आश्रम के महंत जी संत जी कहते हैं कि हम गृहस्थी में 2 मित्र थे नौ। अब बम्बई में गेलो व्यापार करो, दोनों मित्र पार्टनरशिप पर में व्यापार करो। वही जमाना में 1 लाख रुपया हमारा सबके बचत हुए। तो दोनों मित्र विचार हो आप चले सी गाँव में व्यापार करो, पूरी भविष्य काफी कोनो बड़का व्यापार शुरू कर दो। दोनों मित्र रात में रेस्ट हाउस में रुकला। हमारा नियत में आए दिन खराबी। हम बाजार से मिठाई खरीद कर लो, मिठाई में जहर मिलाकर अपना मित्र के खुआ दिए। मित्र मर गए, मित्र शरीर त्याग के रहे। होटल वाला सा 60-60 का मित्र के लाश के समुद्र में फेंकवा देंगे। घर आदि का मित्र के परिवार में कह दिया देहर सीरियस बीमारी हो गए, मर गए। उसमें से 10,000 रुपया लेकर परिवार के दो दे। उस समय में 10,000 के मतलब 1 करोड़ के बराबर। परिवार के लोग अपन कान खींच के संतोष के लगे। हमारा पास पूंजी हो गए, हम व्यापार शुरू कलौ। इलाका के 100 से बड़का धनवान हम हो गए। हमार ब्याहू बड़का घर में भेल। हमारा बेटा भेल, बेटा पढ़ लिख में बढ़िया, ओकरा अमेरिका भेजल। मेडिकल के पढ़ाई के लिए डॉक्टर बन गया अमेरिका से। जब बेटा के ब्याह के लिए घटक सब है, और ब्याह हम फाइनल कर लगलिए। तो बेटा कहल कि बाबूजी हमार ब्याह अखन फाइनल नहीं करूँ, हमार तबियत खराब हो रहा है, हम छोड़ दिए।
दूसर साल फिर बियाह ठीक कर लगनी तो बेटा कहिए बाबूजी फिर हमार तबियत खराब हो गई। तो बियाह तो नहीं मेरे बहन ओकर तबियत खराब हो गई और धीरे धीरे वो सीरियस होने लगा। ओकरा इलाज के लिए विदेश लोग गए रसा में। रसा के डॉक्टर सब कहते कि ये बालक बचने वाला नहीं है, इसे ले जाइए अपनी धरती पर। 1 महीना जाते जाते ये बालक समाप्त हो गया। कोई डॉक्टर दुनिया में इसका इलाज नहीं कर सकता। हम लौट के हिंदुस्तान है ना, हम इलाका के प्रतिष्ठित आदमी नहीं, पूरा इलाका के लोग सब हमारा उठनावा लागल भीड़ लगे। धीरे धीरे कोई बालक के तबियत एकदम सीरियस हो गए। अंत में मरण से पड़ल होकर उल्टा सांस चला लगले, भीड़ लागल हमारा उठा। अब ये समय नहीं कि आप बालक को 10 मिनट 5 मिनट में मरते कि वो आंसू बहा रहा है, कि शोक मना रहा है। अचानक वो बालक उठ कर बिस्तर पर बैठ गए, खिलखिला का हौसला लगा, होश में आ गए। जना दीपक बुझा कर एक बेर फकफका लगे थी, कहीं ना फकफके। सबके आश्चर्य लगे। वो बालक कहन के उपस्थित भीड़ के कि अहाँ सबके आश्चर्य लगे था कि हम अचानक उठ के केना बैस गेलिए। अब ऐसे बेसी आश्चर्य अहाँ सबके लागो वाला है। वो बालक अपना बाप के कहल गए, पिताजी अहाँ हमरा चिन्है छी? तो पिता कहलके अहाँ केहन बात कहै छी बौआ, हम अहाँके पिता छी, अहाँ हमर बेटा छी, अहाँके नहीं चिन्है छी। तो बेटा कहलके बाबूजी हमरा लग में आओ, आँख में आँख डाल के देखू कि हम के छी। हम लग में गेलिए। अब बेटा के गौर से देखलिए तो वह मित्र जरा हम बम्बई में जहर को मारने चलिए, वह मित्र हमारे बेटा के रूप में बन जाएगा। बेटा करके पिताजी अहाँ की देखलिए, आप लोग के बता दियो कि हम के छी। हम सबका बात लोग के खोल के कह दिए कि हम चीटी गूगल पर न। अंत में बेटा कहिए पिताजी 90,000 रुपया अहाँ बेईमानी केने छलो ने, हमार पढ़ाई लिखाई से लको सबका खर्चा हम जोड़ने छी, हम असुरय न वहाँ से अपन हिस्सा 10,000 रुपया हमार और बाकी रही सूद ब्याज के साथ हमार श्राद्ध में लगा दे। यदि कहीं का बेटा खस कर ले मैं गए और हम श्राद्ध आदि को हम जीवन से संन्यास लो ले। वो महंत जीवन की बात हमारा जीवन में घटना का बात के मतलब धृतराष्ट्र के विदुर जी समझा रहे कि शत्रु कखनो अबै छै बेटा बन के वंश के नाश कर दै छै, कखनो महाजन अबै छै बेटा बन के कर्जा सूझ के चल दै छै। तो 4 तरह के बेटा होइ छै। विदुर जी के अंतिम सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनावत भेल। महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र के कहल कि दुर्योधन अहाँ के शत्रु पुत्र है, वहाँ के वंश के नाश करे। अहाँ के 100 बेटा है, क्यों श्राद्ध कर वाला नहीं बेटा, अहाँ जल्दी से सावधान हो जाओ। तैयो दृष्टांत कर गए कि हम दुर्योधन के किछ नहीं कह सके छिए। जय पिता के अपन पुत्र के गलती नहीं दिखाई दी है, पुत्र के गलतियों में समर्थन कर रहा है। पुत्र मोह के कारण एहने पिता के नाम छै धृतराष्ट्र। आ जब पिता धृतराष्ट्र बन गए तो महाभारत हेरबेटा करे छे। आ महाभारत में तो 100 पुत्र धृतराष्ट्र के जो श्राद्ध करे वाला नहीं बचल, 100 पुत्र के भीम मारा। लेकिन दुर्योधन के पता लगले कि विदुर जी हमारा खिलाफ हमारा पिताजी के कही छला। वो मूर्ख अहंकारी सभा में विदुर जी संत तिनका बजा का अपमानित किया। कल के दासी पुत्र शुद्ध कहेगा मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे थे, निकल जाए राज की सीमा से बाहर, वरना धक्का मार के बाहर कर दूंगा। विदुर जी तो भगवान के प्रणाम करके प्रभु अहाँ तो बड़का कृपा के कि दुर्योधन हमारा अपमान के नहीं तो पापी के संग हमरो रह।
तुरंत जे किछु भेटल रहन राज तरफ से सब वापस कर देलखिन। अपना पत्नी के संग चल गेलखिन गंगा के किनारे। गंगा के किनारे कुल बना कर रहलखिन। तो विदुर जी दूसरा संकल्प लेलखिन जीवन में कि 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करो और 12 साल 3 घंटा दिन और 3 घंटा रात कीर्तन करो। कार्य सबके कहने लगे कि 9 दिन की कथा में 9 संकल्प ले बने। तो कार्य की कथा में कहने लगे कि सूतक काल में भगवान का नाम लो सूतक ये पहला संकल्प। आज विदुर जी ने संकल्प के 3 घंटा 3 घंटा रात कीर्तन करवा के तो हमारा सबके संकल्प लेवा के अन्न नहीं खाए 12 साल से हम नहीं गई थी। कलयुग में अन्न में प्राण से बिना अन्न के लोग जी नहीं सके, लेकिन कीर्तन तो हो सकेगा। अरे सब दिन खाली ढोलक लगा कीर्तन नहीं हो, सब दिन मंचे लगा के कथा नहीं हो। सत्संग अपना घरों पर हो, अपना घरों पर बैठकर भगवान के नाम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम। ये मंत्र बढ़िया लगा। पति पत्नी मिल के गावे लगो धरता दिया मन बुझू जे गृहस्थी सफल हो गए। अब बेसी जाके पति पत्नी में झगड़े होइत रहे छे, एगो जमाना बड़ा गड़बड़े छे। अरे पति पत्नी में कखनो नहीं झगड़ा होगा चाहे वो धर्म पत्नी छथिन, दोनों मिलिए तो गृहस्थी के चलबे छथिन। दोनों में प्रेम भाव बनल रहबाक चाहिए और नहीं ज्यादा देर तो 205 मिनट रोज कीर्तन करवाक चाहिए। आई के कथा में हम अहाँ सबके एक नियम बना लिया कि कहिना भोजन रोज करे थी, 4 बार भोजन भजन 1 बार। इसमें भी नखरे होते हैं बार बार। 4 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी नखरे होते हैं बार बार। भोजन करने तो चाहिए, भजन करने ले तो वे नहीं तो 205 मिनट के संकट में लग जाए भजन। विदुर के पत्नी कहती है अपना पति शोभा नाम है कि स्वामी भगवान के दर्शन करवा के इच्छा हुई है। द्वारकाधीश भगवान के निमंत्रण होकर कुटिया में बजाओ। विदुर जी कहते नहीं ओम भगवान के निमंत्रण होकर नहीं बजा सके, वो महाराज सके। हम तो साग कंदमूल फल खाकर रहे। भगवान के स्वागत में हमारा पास सुविधा नहीं है, आसन है, भोजन की व्यवस्था है। मैं हम और का नहीं बजाए जो अहाँ के दर्शन करवा के प्रबल इच्छा है, एहन भजन करूँ कीर्तन करूँ। भगवान तो प्रेम के बस में छथिन, कीर्तन के बस में छथिन, भजन के बस में छथिन। बिन बजाए भगवान आज के का भगवान लेकिन हस्तिनापुर दुर्योधन के समझावा के लिए शांति दूत बने। तो जाए अगर तो आधा रोकर उसमें भी गली बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भर्ती तमाम, हम उसे खुशी से खाएंगे बड़ी जल पर ऐसे न उठाए। लेकिन आधा दो दियो मांगल से नहीं, आधा दो तो 5 गाँव दियो। दुर्योधन टूक में कही लगे कि सुखी अंग्रेज राजम बिना युद्धे न जीत। मधुसूदन हम सुई के नोक के बराबर पांडव के नहीं देने वाला थी। जब पांडव में कुवत है तो हमारा से युद्ध का अधिकार बने। मतलब दुर्योधन के ये अहंकार है और शक्तिशाली जी हमारा से निर्भीक पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य और सबसे ज्यादा भरोसा कर्ण पर ये कर्ण सूर्य के पुत्र कुंतीय पुत्र लेकिन दुर्योधन के संग मिलिए और दुर्योधन के विश्वास है कि कर्ण अर्जुन के जरूर परास्त के घर भगवान शांति दूत बन गए, समझौता नहीं मिले। उत्तर से विदुर की कुटिया में राजा परीक्षित सुनदेव जी से गुजरती कि विदुर जी बिना विदुर के आश्रम में फटवा लेती दिन बजाय
और विदुर जी तेना स्वागत करेंगे। तो हस्तिनापुर से शांति दूर बोलिका जो भगवान अर्चना वो विदुर के पास है ना, विदुर की रानी के करती की आय दिखाई है कि द्वारकाधीश भगवान का दुनिया में, तो चलो दोनों को मिल का कीर्तन करेगी। तो दरवाजा बंद कर दीजिए, विदुर की रानी दोनों मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। प्रेम से सब
भगवान 1 घंटा से हेलो आवाज चपा जाए से बुआ वोल्टेज कम जो देखिए करिए 1 घंटा भगवान गुरु के गुड़िया पर ठाड़ा थे दोनों पति पत्नी कीर्तन कर में मस्त भगवान दरवाजा खटखटे विदुर जी दौड़ गेला बाहर भगवान गेला अंदर। अब दोनों प्राणी के एहन ठक विदुर नहीं गेले कखनो कखनो जीवन में प्रेम के पराकाष्ठा ऐठन से अबै छै कि मनुष्य के बुद्धि काज करनाइ छोड़ दै छै दिमाग काज करनाइ छोड़ दै छै और जतऽ से बुद्धि काज करनाइ छोड़ दै छै वेदाः अवेदाः भवन्ति जो बुद्धे प्रकृष्ट से है परमात्मा बुद्धि से बड़े छथिन जिनके नाम परमात्मा है। अब भगवान एलखिन तो महान अतिथि मेहमान एलखिन हुनकर स्वागत करवा चाहिए पानि देबाक चाहिए आसन देबाक चाहिए लेकिन विदुर विद्रानी के ठग विदुर लाई गेले ने आसन देलखिन ने बैसल कहलखिन स्वयं भगवान आसन दऽ कऽ बैसला। भागवत में ही कथा नहीं थी लेकिन दूसर पुराण में से ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि विद्रानी भगवान के केरा खुआवल विदुर जी के तो बाहर गेल रहती तो केरा के छिलका भगवान के हाथ में दे छथिन आ कुत्ता बाहर फेंकने जाए छथिन ऐठ मिल के प्रेम से खुआवल आ भगवान टपाटप खाए लगल। विदुर जी पहुंच गए लेकिन बीच में करके अरे पगड़ी ये क्या कर रही हो जो हाथ में देना चाहिए तो बाहर फेंक रही है जो बाहर फेंकना चाहिए वो हाथ में दे रही है। भगवान कहते विदुर जी आपने तो सब कुछ चौपट कर दिया ये विकास जो मिठास हमें केरा के छिलके में लगी वो केरा के मुद्दा में नहीं है लेकिन भागवत में है कि भगवान अपने से साग परोस के भोग लगल थी। दुर्योधन भगवान के स्वागत के लिए छप्पनों व्यंजन की व्यवस्था कर रहे थे लेकिन भगवान करके दुर्योधन हम तेरे घर एक गिलास पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि भोजन मनुष्य दो ही स्थिति में करता है या तो बहुत भूखा हो प्राण निकलने वाला है तो कहीं भी खा लेता है बिना जात पात का विचार किए या बहुत प्रेम हो वहां भी जात पात का विचार नहीं करता। भगवान राम ने सबरी के घर जूठा वैर का भोग लगाया वहां न जात देखा न बात देखा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले मुझे जाने राम जी के केवल प्रेम चाहिए। आज भगवान साग के भोग लगन के
दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। क्या भक्ता दुष्यत केवलम न सगुणाई भक्ति प्रेम माधो। भगवान की खुश करवा के लिए स्वीट होम के मिठाई नहीं चाहिए, बड़का बड़का स्टेटस 5 स्टार की मिठाई नहीं चाहिए। भगवान के खुश करवा के लिए रेशमी पटोर बनारसी साड़ी पहन के भगवान सामने जब तो तक थी, अब फाटा स्टिकर पहन के जब तो नहीं देखती से हो नहीं चाहिए। उनका खुश करवा के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम होए तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, और प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण। आज प्रेम और भक्ति के कारण माइट की मूर्ति बनाकर दुर्गा जी की हम सब नवरात्रा में जगदम्बा मानिका, आदि शक्ति मानिका, महामाया मानिका 9 दिन 10 दिन तक महान उत्सव पर मनावी थी। ये सब प्रेम और भक्ति की बात थी। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई क्या है। तो दुर्योधन के घर में बात क्या है कि भगवान विदुर के घर में आज के साग के भोग लग रखे क्या, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान की खुश करवा के लिए एकमात्र प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, विडंबना नहीं चाहिए, केवल सच्चा दिल से भगवान के प्रति समर्पण भाव चाहिए, तखने भगवान खुश होते। बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। हमारे प्रभु साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात त्यागे, दुर्योधन घर में बात त्यागे साग विदुर घर खाई। हमारे प्रभु साग विदुर घर खाई। हमसे ऊंची प्रेम सगाई, हमसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम सगाई